इस बिल का उद्देश्य दोस्तों भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन करना। ऐसी एक्टिविटी होने पर आपको जेल जरूर हो सकती है। 2013 में पहली बार आरबीआई ने लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया। हालांकि ईयर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इस बैन को हटा दिया, जिससे क्रिप्टो करेंसी में फिर से ट्रेडिंग शुरू हो गई। तो गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी पर जो टैक्स लगाया है। हेलो दोस्तों, ईयर 2009 में पहली बार क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी। तब से अब तक इनकी अडॉप्शन और पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। ईयर 2009 में पहली बार बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी। इसके बाद काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी शुरू हुई एंड पॉपुलर हुई। ईयर 2010 में अगर किसी ने एक बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो उस टाइम पर एक बिटकॉइन का प्राइस था केवल 66 पैसे, और अगर किसी ने आज तक उसको होल्ड करके रखा होगा तो आज इसका प्राइस हो गया है 77,19,574 रुपये। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितने ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं और क्या है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का पावर। लास्ट कुछ ईयर से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा ही है, और हाल ही में सेबी द्वारा स्टॉक मार्केट में एफ&ओ ट्रेडर के लिए कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जिससे अब स्टॉक मार्केट में एफ&ओ ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। इसके साथ कभी टैक्स लगा देंगे 30%, कभी ये कर देंगे, कभी एक्सपायरी घटा देंगे, कभी बड़ा। हे भगवान, ये सेबी वाले आखिर चाह क्या रहे हैं? अब इन 6 रूल से हर किसी को इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या 20 नवंबर के बाद एक आम ट्रेडर ऑप्शंस ट्रेडिंग कर पाएगा? बिग क्वेश्चन। इतना लफड़ेबाजी चल काहे रहा है? इसीलिए ट्रेडर को एक बेस्ट ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिप्टो करेंसी में। तो मैं तो कहूंगा यार कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग छोड़ के क्रिप्टो उससे अच्छा कर लो। लेवरेज भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। क्रिप्टो के अंदर अभी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है एंड कब हो सकती है जेल। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आपको डीप में जाकर समझाता हूँ। गाइस, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी काफी लॉन्ग टाइम से कंट्रोवर्शियल रही है। जैसे ईयर 2013 में पहली बार आरबीआई ने लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया और इससे जुड़े रिस्क के बारे में भी बताया। साथ ही बताया कि इसमें आपको कोई कानूनी मदद नहीं मिल पाएगी और इसमें हैकिंग से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। एंड ईयर 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर रिलीज किया। इस सर्कुलर में सभी बैंक एंड एनबीएफ्स के लिए इंस्ट्रक्शन थे कि वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड किसी भी लेन देन में शामिल ना हो। मतलब कि बैंकिंग सेक्टर को पूरी तरह क्रिप्टो करेंसी से अलग कर दिया। हालांकि ईयर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इस बैन को हटा दिया, जिससे क्रिप्टो करेंसी में फिर से ट्रेडिंग शुरू हो गई। इसीलिए दोस्तों, आज क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना इंडिया में लीगल है। आप किसी भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इंडिया में क्रिप्टो को एक करेंसी की मान्यता नहीं दी गई है। इन सिंपल वर्ड्स, आप क्रिप्टो का यूज करके किसी को पेमेंट नहीं कर सकते, ना ही आप क्रिप्टो का यूज करके इंडिया में कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हालांकि कुछ कंट्री में इसे पेमेंट के रूप में भी एक्सेप्ट किया जाता है और वहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस भी क्रिप्टो देकर ले सकते हैं, बट इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं दुबई में आया हूँ, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ डियोर में, एंड आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसकी बेस्ट पार्ट क्या है। अब ये मेरे पास क्रिप्टो कार्ड है, मैं यहाँ पे जो शॉपिंग कर रहा हूँ आई एम पेइंग बाय क्रिप्टो। ओके, सो देख सकते हो कैसे मैंने क्रिप्टो यूज करके यहाँ पे पेमेंट भी कर दिया। दिस इज हाउ दुबई इज एक्सेप्टिंग क्रिप्टो। अब दोस्तों, बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स की। फाइनेंशियल ईयर 2022 के यूनियन बजट में भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगाया एंड हर ट्रांजैक्शन पर टीडीएस भी 1% काटने का नियम। एंड गाइज, क्रिप्टो में हुए लॉस को आप किसी अदर बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करी, 10 लाख रुपए का आपको लॉस हुआ, और इधर आपने कोई दूसरा बिजनेस किया जिसमें आपको 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 9 लाख का प्रॉफिट और इधर 10 लाख का लॉस, मतलब कि आप 1 लाख रुपए अभी भी लॉस में हैं। तो इस प्रॉफिट से इस लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। मतलब कि इधर जो आपने 9 लाख रुपए कमाया है ना, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी, भले ही आपने ट्रेडिंग के अंदर 10 लाख रुपए का लॉस कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी पर जो टैक्स लगाया है, इससे क्लियर होता है कि गवर्नमेंट इंडिया में होने वाले क्रिप्टो व्यापार को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है और इससे टैक्स के थ्रू रेवेन्यू भी कमाना चाहती है। भारत सरकार क्रिप्टो पर कानून बनाने पर विचार कर रही है एंड इस पर संसद में काफी बार चर्चा भी हुई है। हो सकता है क्रिप्टो करेंसी पर इन फ्यूचर कोई स्पष्ट कानून बने। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर ईयर 2021 में लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी बिल 2021। इस बिल का उद्देश्य दोस्तों भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन करना एंड आरबीआई द्वारा इशू होने वाली डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना। लेकिन ये बिल 2021 से अभी तक पेंडिंग है
और आरबीआई द्वारा जो डिजिटल करेंसी इशू करी जाएगी उस पर भी अभी काम चल रहा है। ग्लोबल ट्रेंड अभी क्रिप्टो की तरफ बढ़ रहा है, वहीं इंडिया खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के बारे में प्लान कर रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग पूरी तरह से अपने रिस्क पर किया जाता है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट बॉडी बीच में नहीं होती है। जैसे स्टॉक मार्केट में सेबी होता है, एनएसई होता है, बीएसई होता है एंड गवर्नमेंट होती है। आप कहीं पर केस करते हैं तो पूरी तरीके से आपकी सुनवाई होती है। मैंने कोई पैसा नहीं लूटा है, मैंने सारे पैसे लौटा दिए। अच्छा, और जो पैसा लौटाया वो पैसा कहाँ से आया? कहीं से तो आया होगा। एक चोरी को छुपाने के लिए दूसरी चोरी, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरी चोरी, बहुत सारी चोरियां भाई, पकड़ने में टाइम लगेगा। बल्कि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, इसको किसी भी देश की गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है। तो अगर आप दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने वाले हैं तो ध्यान रहे कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने से पहले अच्छे तरीके से सीख लेना और अपना रिसर्च कर लेना। एंड अगर आप हाई रिवॉर्ड एंड रिस्क लेने के लिए तैयार है तो क्रिप्टो करेंसी वेल्थ बनाने के लिए आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग शुरू कर दी है तो थोड़ा सा सतर्क रहे और गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट पर ध्यान देते रहें, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड अनक्लियर रेगुलेशंस हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पर्सनली भी डेल्टा एक्सचेंज को ही यूज करता हूं और डेल्टा एक्सचेंज पर मैंने कुछ वीडियो भी बनाए हुए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यार दोस्तों एक पॉपुलर ब्रोकर एक्सनेस भी है, बट मैं आपको वो सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी के टाइम पर आरबीआई द्वारा बैन किया जा चुका है। तो इसीलिए दोस्तों आपके लिए बेटर यही होगा कि आप डेल्टा एक्सचेंज के साथ अपना अकाउंट बनाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब दोस्तों हम बात करते हैं बिगिनर के माइंड में आने वाले एक सवाल की। वो सवाल ये है कि क्या इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लीगल है। वहीं एक सवाल और आता है कि क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग करने से हमें जेल हो सकती है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपने रियल डॉक्यूमेंट का यूज करके अकाउंट बनाया है एंड आपने सही तरीके से मतलब कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है तो यह सिर्फ एक मजाक जैसा है। लेकिन अगर आप किसी इलीगल एक्टिविटी में पकड़े जाते हैं, जैसे कि आप ब्लैक मनी का यूज करके क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े जाते हैं, या फिर आपके अकाउंट का यूज करके टेरर फंडिंग करी जाती है, ऐसी एक्टिविटी होने पर आपको जेल जरूर हो सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको भारत में क्रिप्टो से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कवर नहीं कर पाया है लेकिन आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिए ताकि वो दूसरे व्यूअर के लिए हेल्पफुल हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है एंड आपके लिए हेल्पफुल भी रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही था। जल्दी ही मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।